वेलकम टू हिंदीपीडिया। मैं हूं डॉक्टर आरती कुलश्रेष्ठ। आज मैं लेकर आई हूं क्लास 10 की हिंदी बुक क्षितिज के पद्य खंड के पाठ सूरदास के भावार्थ। कृष्ण भक्ति धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि शिरोमणि सूरदास वात्सल्य और श्रृंगार के कवि थे। भारतीय साहित्य क्या संभवतः विश्व साहित्य में कोई भी कवि वात्सल्य के क्षेत्र में उनके समकक्ष नहीं था। उनके बारे में एक उक्ति बेहद प्रसिद्ध है कि सूर सूर तुलसी ससी उडुगन केशवदास, यानी हिंदी के साहित्य आकाश में सूर्य के समान दैदीप्यमान सूरदास हैं, चंद्रमा के समान तुलसीदास और तारों के समान कवि केशवदास हैं। सूरदास जी के जन्म के बारे में अधिकतर साहित्यकारों की राय है कि उनका जन्म संवत 1540 के आसपास आगरा मथुरा मार्ग पर रौनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ था। वहाँ धीरे धीरे बड़े होने पर मथुरा के गऊ घाट पर रहकर श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन वे करने लगे। सूरदास जी महाप्रभु वल्लभाचार्य के अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक ख्याति प्राप्त कवि थे। माना जाता है कि सूरदास जी ने 1.25 लाख पदों की रचना की थी, जिसमें से मात्र 7000 पद ही हमें प्राप्त हुए हैं। सूरदास जी की साहित्य लहरी तथा सूर सारावली प्रमुख रचनाएं हैं, जिनमें सूर सागर सबसे अधिक प्रसिद्ध है। ये तो इनका हुआ जो इन्होंने रचनाएं की थी। इनका देहावसान संवत 1620 के लगभग पारसौली नामक गांव में माना जाता है। अब जो आपके पाठ्यक्रम में सूरदास जी द्वारा रचित जो पद हैं वे सूरदास के भ्रमर गीत खंड से लिए गए हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये भ्रमर गीत क्या है। दरअसल जब कृष्ण राधा और गोपिकाओं को छोड़कर मथुरा चले जाते हैं तो पीछे से वियोग में गोपिकाएं अत्यधिक व्यथित हो जाती हैं। प्रतिक्षण कृष्ण की स्मृति में ही खोई रहती हैं। कृष्ण जब स्वयं उन गोपिकाओं से मिलने वापस उस वृक्ष क्षेत्र में नहीं आ पाते तो वे गोपिकाओं तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए और उनके विरह दग्ध हृदय को शांत करने के लिए अपने सखा उद्धव को उनके पास भेजते हैं। उद्धव को भेजने के उसके पीछे भी एक कारण था कि उद्धव को अपने ज्ञान योग पर बहुत घमंड था और वे जानते थे कि ये मेरा मित्र है तो मैं इसे सीधे नहीं कह सकता हूँ, लेकिन गोपिकाएं इनके ज्ञान या निर्गुण ब्रह्म के जो इनको घमंड है उसको वो चूर चूर कर देंगी। तो जब वो उद्धव कृष्ण का संदेश लेकर गोपिकाओं तक पहुँचते हैं और गोपिकाएं कितने चातुर्य से उनका जवाब देती हैं, चूँकि उद्धव संदेशवाहक हैं और हमारी भारतीय परंपरा में संदेशवाहक को कुछ भी अनर्गल उनसे कुछ नहीं कहा जाता है। लेकिन तभी अचानक एक भंवरा या भ्रमर या भौरा वहाँ पर आ जाता है तो गोपिकाएं सीधे सीधे कृष्ण या उद्धव को नहीं उल्टा सीधा कहती हैं, बल्कि उस भंवरे को ही संबोधित करते हुए वे उन पर कटाक्ष करती हैं। अब मैं आपको जिस पद का अर्थ समझाने जा रही हूँ वो है आपका पहला पद। ऊधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। यानी इसमें गोपिकाएं उन पर व्यंग कस रही हैं, कह रही हैं तुम तो हे उद्धव तुम तो बहुत भाग्यशाली हो। जैसे हम किसी से मजाक में सीधे से अगर किसी ने मूर्खता भरा काम कर दिया है, हम सीधे उसको मूर्ख या उल्लू कुछ ऐसा वाक्य नहीं बोलेंगे या शब्द नहीं बोलेंगे तो हम कहते हैं अरे आप तो बहुत बुद्धिमान हो। तो इसी तरह से वो भी कह रही हैं कि हे उद्धव तुम तो बहुत भाग्यशाली हो। अब क्यों हो? अब उसके लिए वो बता रही हैं अपरस रहत स्नेह तगाते, रूप का अलंकार है स्नेह रूपी धागे से। तुम तो स्नेह रूपी धागे से लगता है अपरस रहत, यानी अपने आप को स्पर्श नहीं करने दिया है, यानी छूने नहीं दिया गया है। यानी तुम इस संसार में आ तो गए हो जो कि प्रेम से भरा हुआ है, लेकिन यहाँ पर तुम प्रेम के बंधन से अपने आप को मुक्त रखे हुए हो। नाहिन मन अनुरागी, अनुरागी यानी प्रेम, और न तुम्हारे हृदय में प्रेम है, यानी इस संसार में रहते हुए भी तुम प्रेम के स्पर्श से अपने आप को अछूता रखे हुए हो। उदाहरण देती हुई वो क्या कह रही हैं, पुर इन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। यानी जिस तरह से जो कमलिनी का फूल होता है, पुर इन पात यानी कमलिनी
कमलिनी फूल है, पात यानी पत्ता। कमलिनी का पत्ता जो जल के भीतर रहता हुआ भी अंदर रहता है, लेकिन तारस देह न दागी, लेकिन वह अपने ऊपर एक बूंद भी स्पर्श नहीं होने देता है। उसी तरह से तुम भी इस संसार में, प्रेम के संसार में अपने आप को रखे हुए तो हो, लेकिन उसका एक बूंद भी तुम ग्रहण नहीं कर पा रहे हो। फिर आगे और उदाहरण दे रही हैं, जो जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। और जिस प्रकार से जल माह, जल के भीतर तेल की गागरी, तेल की गागर या मटकी होती है, बूंद न ताको लागी, उसको एक बूंद भी नहीं लगती है। यानी ऐसी मटकी जिसके ऊपर तेल लगा हुआ है या तेल लिपट गया है, अगर हम उस पर एक बूंद भी डालें, चाहे वो हम उसे भरे पानी में ही क्यों ना डुबो दें, लेकिन वह भी अपने आप को अस्पृश्य उससे रखती है, अछूता रखती है। उसी तरह से प्रेम रूपी नदी में स्नान करना तो तुम चाह रहे हो, यानी उसमें तुम आए तो हो, लेकिन अपने ऊपर प्रेम का एक भी छींटा नहीं आने देना चाहते हो। प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी। यहाँ पे भी रूपक अलंकार है। प्रीति नदी में यानी प्रेम रूपी नदी में, यानी ये जो संसार है वो एक तरह से प्रेम रूपी नदी है, उसमें तुमने तो अभी पाँव तक नहीं डुबोया है, यानी अभी तो तुमने इसके किसी भी प्रेम भाव को, तनिक भी छोटे से क्षण को तुमने उसको समझा ही नहीं है। दृष्टि न रूप परागी, और परागी कहते हैं मोहित होना या मुग्ध होना, और तुम्हारा जो दृष्टि है वो भी कभी भी किसी पर मुग्ध नहीं हुई है। यानी जब तुम्हारे हृदय में प्रेम ही नहीं है तो फिर किसी पर दृष्टि मुग्ध कैसे हो सकती है। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। अब यहाँ पे सूरदास जी कह रहे हैं कि वो गोपिकाएं अपने आप को कह रहे हैं कि हम तो बहुत सीधी सादी गोपिकाएं, अबला से मतलब निर्बल स्त्री से नहीं है, यानी आज कृष्ण हमें छोड़कर चले गए हैं, विरह के कारण हम अपने आप को अशक्त महसूस कर रहे हैं, तो इसलिए वो अपने आप को कह रहे हैं कि आज हम शक्तिहीन हो गए हैं। लेकिन कृष्ण के प्रेम में हम ऐसी स्थिति हो गई, अशक्त हो गए हैं कि जिस तरह से गुड़ की मिठास के कारण चींटियाँ उस पर चली तो जाती हैं, लेकिन वो उसी पर चिपक कर रह जाती हैं। तो हम भी कृष्ण के प्रेम जाल में उसी तरह से फंसे रह गए हैं, जैसे मिठास की लोभी चींटियाँ गुड़ से जाकर चिपक जाती हैं। दरअसल उद्धव को व्यंग की आड़ में उन्होंने उनको अभागा सिद्ध किया है, यानी वो भाग्यशाली नहीं है, यानी एक तरह से दुर्भाग्यशाली हैं कि इस संसार में आकर भी उन्होंने प्रेम का आचमन नहीं किया है। ये तो हो गया इसका भावार्थ। अब इसमें जो भी एक आपको व्याख्या की दृष्टि से, या आप एग्ज़ाम में सोचते हैं कि आपको कैसे मार्क्स और अच्छे मिलें, तो उसके बाद में आपको एक विशेष या टिप्पणी नाम से एक हेडिंग डालना चाहिए, जिसमें आपको उस पद से संबंधित विशेषताएं बतानी पड़ती हैं। तो उसमें सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि यानी इसमें पद में क्या बताया है। तो आप बता सकते हैं कि गोपिकों द्वारा उद्धव का जो ज्ञान का घमंड था उस पर उन्होंने तीखा व्यंग्य किया है। ठीक है। दूसरा भाषा से संबंधित होगा, तो इसमें हम लिख सकते हैं कि इसमें बहुत ही सुंदर और सरल ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। तीसरी बात आती है अलंकारों की। तो मैंने आपको बीच में बताया भी था, स्नेह तगा यहाँ पर रूपक अलंकार है। प्रीति नदी, प्रीति रूपी नदी रूपक अलंकार है। गुर चाटी ज्यों पागी, यहाँ पे उपमा अलंकार है। वक्रोक्ति अलंकार होता है, यानी यहाँ जहाँ पर हम सीधा किसी से कुछ न कहकर टेढ़ी उक्ति के, वक्र उक्ति, टेढ़ी उक्ति के द्वारा किसी पर व्यंग्य कसते हैं। तो ये सबसे पहले वाली पंक्ति है, ऊधो तुम हो अति बड़भागी, ये है। और अनुप्रास अलंकार तो आपको कई जगह यहाँ पर देखने को मिलेगा, जैसे एक तो ये है तगाते नाहिन मन अनुरागी, पुर इन पात देह न तागी। यहाँ पे पै तय न इनकी आवृत्ति, वर्णों की आवृत्ति हो रही है। तो ये तो था भावार्थ और उसकी विशेष टिप्पणी। अगर आपको इन पदों से संबंधित कोई क्वेश्चन आंसर, नोट्स, कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल और चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।